सदा टूटते रिश्तों के तार पर एक छुपा मसला मेरी आंखों में समाया एक अधूरा सफर रिश्तों के किनारे पर एक अनजान डर टूटते हुए सपनों पर एक अनकही प्यास कबीर को 8 हफ्ते हो गए, 2 महीना। अब नॉर्मल हो गया है, जेल में भी अपने जितने भी कैदी है उससे थोड़ा थोड़ा जान पहचान भी हो रहा है। वो सोचते रहता है कि मेरी बदकिस्मती है कि दुर्भाग्य। अगर आप सही मायने में अपनी बदकिस्मती और दुर्भाग्य की वजह जानना चाहते हो ना, तो सितारों की तरफ मत देखो। मतलब ये ग्रह खराब, ये ग्रह खराब। आईने में देखिए, क्योंकि अपनी किस्मत के मालिक हम खुद ही होते हैं। सुबह से चिंता में है क्योंकि आज कोर्ट में फिर डेट लगी है। यहाँ रूटीन वही है, रात में सो, सुबह उठो। अभी इसकी तो क्या रूटीन हो गई थी, 9 बजे सो जाता रात में कबीर को। वहाँ वैसे भी बैरक बंद हो जाता है शाम को 7 बजे, क्योंकि जेल का सिस्टम सूर्यास्त से सूर्योदय और सूर्योदय से सूर्यास्त तक चलता है। सनराइज और सनसेट के टाइम के हिसाब से बैरक खुलने और बंद होने का टाइम रहता है। गर्मियों में जल्दी खुल जाता है, सर्दियों में देर से खुलता है बैरक सुबह, और शाम को ठंड में जल्दी बंद हो जाता है, गर्मियों में थोड़ा लेट बंद होता है। बाहर वकील लोग लगे हुए कोर्ट में, अपोजिशन अपनी तैयारी करके रखा है कि कैसे भी करके कबीर को बेल ना मिले, और कबीर के वकील लगे हैं कि कैसे भी करके बेल इस डेट में ले ली जाए, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने चालान पेश कर दिया था। ये भी एक अजीब खेल है ना कोर्ट का भी।
तारीख पे तारीख। और प्रशासन भी वही देखता है जो दिखाया जाता है, उसमें कोई देखता भी नहीं कि जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया है उसमें कबीर ने खुद डिक्लेयर किया है और फरियादी ने खुद माना है कि मुझे पेमेंट मिल चुकी है, फिर भी केस हुआ। कोर्ट ये सब जानती है और कोर्ट बहस देखती है कि अब क्या है क्या नहीं है। पर आज की डेट फिर तारीख में बदली हो गया। अभी और इंतजार करना है कबीर को और अंदर रहना है कुछ दिन और। जसवंत है, रामचरण है, फिर जितने जो वार्ड इंचार्ज प्रशासन की तरफ से आते प्रहरी, वो भी धीरे धीरे जान पहचान हो जाती है। पर अंदर की दुनिया तो बड़ी तकलीफ वाली है। जो आदतन अपराधी है वो तो आना जाना उनका रहता है, उनके लिए तो बाहर भी घर है अंदर भी घर है। जो पहली बार जाता है उनके लिए तो पेनफुल है, बट जो निर्दोष होते हुए जाता है ना, उनके लिए तो सबसे ज़्यादा पेनफुल है। फिर तारीख में ली 1 महीना बाद की। फिर से 1 महीना और इंतजार करना है। कबीर का रूटीन बन गया। सुबह जल्दी उठो, पहले लाइन में लगो नहाने के लिए, फिर लाइन में लगो वॉशरूम के लिए, फिर लाइन में लगो चाय के लिए, फिर करने को कुछ नहीं, सोचने को बहुत कुछ। कभी बीच में वार्ड टू वार्ड तलाशी आ जाती है, मतलब ये हर वार्ड में तलाशी चलती है कि अंदर कुछ इलीगल चीज़ें तो नहीं है, जैसे तंबाकू गांजा ये वो एक रूटीन उनका चलते रहता है। बस इधर उधर होते रहो। ये कबीर जो है वो सिर्फ पुस्तकें पढ़ते रहता है अंदर। बहुत कम लोगों से उसका बातचीत रहता है जो उनके मतलब वो बने हैं खास उससे अलावा वो किसी से बातचीत ही नहीं करता है। सोचते रहता है आने वाले क्या करना है क्या नहीं। एक्चुअल में क्या अंदर में जब आप रहते हो या कहीं भी रहते हो, कोई भी परिस्थिति आपकी विपरीत होना, तो आने वाले कल का विचार कीजिए, योजना बनाइए, तैयारी कीजिए, परंतु चिंता मत कीजिए, क्योंकि विपरीत परिस्थिति में संयम से काम लेना चाहिए और धैर्यपूर्वक परिस्थिति का सामना करना चाहिए। क्या है कि आप अपने आप में ही आप हो, आप अपने आप में ही आप हो, आप ही अपने सबसे बड़े गुरु हो, आप ही अपने सबसे बड़े निर्देशक हो। पहले अपने आप के अंदर मजबूती लाना है, अपने विचारों को दृढ़ करना है, और फिर देखो कोई भी परिस्थिति हो उसका सामना होता है। अब ये धीरे धीरे 2 महीना हुआ है, रिलैक्स हो गया है, कहीं कोना पकड़ के बैठ जाता है। जसवंत, रामचरण ये आते जाते रहते हैं, सब रूटीन धीरे धीरे हो गया है। फरियादी की तरफ से ऑफर भी आ रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, ये कर लो। अब ये अंदर से दृढ़ हो गया है, अब मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि अब वो बैठे बैठे वही, क्योंकि अंदर वो होता है ना कि करने को कुछ नहीं, सोचते रहना है, तो अपनी पूरी लाइफ का निचोड़ निकालते रहता है। आप जहाँ कहीं भी खड़े हैं वहीं से शुरू करना है। जब परिस्थिति विपरीत आ जाए और कहीं ऐसी बड़ा तूफान आंधी आ चुकी है अपने जीवन में, तो फिर आप जहाँ खड़े हो वहीं से शुरू करना है। उस टाइम पे क्या करना है, अपने ऊपर नियंत्रण करें, और ये चीज़ पूरी नियंत्रण में होनी चाहिए
और वो चीज़ है आपकी मानसिक वृत्ति, मतलब अपना मन मस्तिष्क अपने काबू में होना चाहिए। अब जेल में तो बहुत सारे लोग इधर उधर चलते रहते हैं, इन लोग को क्या चाहिए? क्योंकि 1/3 जो रहते हैं उनको सहानुभूति, ये लोग सहानुभूति के भूखे प्यासे होते हैं, उनको दो अपना जीना आसान। तो जेल के अंदर में यही होता है, लोगों को सहानुभूति दो, वो आपके आगे पीछे घूमना शुरू कर देंगे, वो आपसे प्यार से बात करना शुरू कर देंगे, रिस्पेक्ट से बात करना शुरू करेंगे। तो अंदर में कबीर भाई का जीवन ऐसे ही चलते रहता है। अंदर उनको अलग अलग टैलेंटेड लोग भी मिले, मतलब क्रिमिनल साइड से भी टैलेंटेड और वास्तव में कुछ टैलेंटेड, जैसे कोई राइटर है, कोई गाने लिख रहा है, कोई आर्टिस्ट है, कोई पेंटर है। अब ये बैठे बैठे सोच रहा है और अपनी पिछली जिंदगी, मतलब जेल के पहले की जिंदगी का फ्लैशबैक, कि मैं क्या था, क्या गलती किया। क्योंकि चूक तो कहीं ना कहीं कबीर से ही हुई थी कि वो रोबिन को पहले मिला जिस दिन, तब से लेके अभी तक का उसका जीवन उसके सामने में आना शुरू हो गया है। और फ्लैशबैक से साथ साथ में एक उम्मीद भी है, अब यहाँ से बाहर निकलने के बाद क्या करना है। जिंदगी का सफ़र आशा और विश्वास से सुखद हो जाता है। आशा भरा समंदर देखा और देखा अनुशासन, देखी सब तरफ सफलता, जब अपनाया आत्मानुशासन। आशा भरा समंदर देखा और देखा अनुशासन, देखी सब तरफ सफलता, जब अपनाया आत्मानुशासन। तो ले जी दोस्तों, अब आने वाले एपिसोड में कबीर का फ्लैशबैक देखेंगे, क्योंकि जेल के अंदर में उसको करने को कुछ नहीं है, सोचने को बहुत कुछ है। तो वो सोच रहा है अपने फ्लैशबैक के बारे में, हम भी उसके फ्लैशबैक के बारे में जानेंगे। आपको कैसी लग रही है जेल यात्रा? लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो अभी तक आपने प्यार और सहकार दिया है उसके लिए आप सबका धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों, ये सिनेमैटिक म्यूज़िकल स्टोरी वीडियो है। जैसे हम कोई कहानी को स्टोरी टेलिंग करते, हम पुस्तक पढ़ते या ई बुक पढ़ते हैं, ये स्टोरी टेलिंग है। पर इसको और इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग बनाने के लिए मैंने इसमें म्यूज़िक ऐड किया है, गाने ओरिजिनल गाने यूज़ किया है, और साथ साथ में स्टोरी के साथ में विजुअल चलता है। तो आपको एक ऐसा फील होगा कि आप मूवी देख रहे हो। आप इसका कमेंट जरूर करेंगे कि आपको कैसा लग रहा है दोस्तों। धन्यवाद।
खो गया है ये क्या जहां है। धड़कने मेरी तुझसे कहाँ है, तू था सितारा अब तू कहाँ है। किस्मत की रेखाएं है फीकी, तेरी यादें भी है अब फीकी। तस्वीरें तेरी धुंधली नजरें झुकी, तेरी हंसी अब बस हवा सी। जो भी था अब वो बस धुआं है, हर तरफ फैला एक सन्नाटा है। मेरे दिल ने आज ये जाना है, सब खो गया अब तू कहाँ है। तू था सितारा अब तू कहाँ है, सब खो गया है ये क्या जहां है। धड़कने मेरी तुझसे कहाँ है, तू था सितारा अब तू कहाँ है। किस्मत की रेखाएं है फीकी, तेरी यादें भी है अब फीकी। तस्वीरें तेरी धुंधली नजरें झुकी, तेरी हंसी अब बस हवा सी। जो भी था अब वो बस धुआं है, हर तरफ फैला एक सन्नाटा है। मेरे दिल ने आज ये जाना है, सब खो गया अब तू कहाँ है। तू था सितारा अब तू कहाँ है, सब खो गया है ये क्या जहां है। धड़कने मेरी तुझसे कहाँ है, तू था सितारा अब तू कहाँ है। किस्मत की रेखाएं है फीकी, तेरी यादें भी है अब फीकी। किस्मत की रेखाएं है फीकी, तेरी यादें भी है अब फीकी। तस्वीरें तेरी धुंधली नजरें झुकी, तेरी हंसी अब बस हवा सी।